अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम इंशाअल्लाह इज्तिमा में जाने के तरीके के हवाले से बात करेंगे। इज्तिमा में जाने से पहले सबसे पहले हमें अपने लिए एक बिस्तर लेना है और एक आध आप अपने साथ सूट रख लें और कोई कंबल वगैरह भी लाजमी ले लें क्योंकि वहाँ सर्दी होगी। और इसके बाद जाने का तरीका ये है कि आप जो है अपने करीबी मस्जिद के साथियों से मुलाकात करें या इमाम साहब से या अमीर साहब से। उन्हें बताएं कि जुमेरात को आप उनके साथ जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। ज़ोहर के बाद इंशाल्लाह निकलने की तरतीब होगी। तकरीबन ज़्यादातर मस्जिदों से ज़ोहर के बाद ही निकलने की तरतीब होगी कि असर से पहले पहले वहाँ वो शरीक हो जाएं। अगर आप लोग किसी तकाज़ों की वजह से या कोई मसरूफियात की वजह से जुमेरात को शिरकत नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए अगर जुम्मे को शिरकत करने की, जुम्मे को नहीं कर सकते तो हफ्ते को, अगर हफ्ते को भी नहीं कर सकते तो इतवार को लाजमी कोशिश करें दुआ में शिरकत करने की। दुआ में शिरकत के लिए मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया है कि आप लोग फजर की नमाज़ पढ़ के निकलिएगा ताकि आसानी से आप दुआ में शरीक हो जाएं। अब इसके बाद जो है डायरेक्टली जाने की बहुत आसान तरीका ये है कि आप कलंदरिया चौक पे जैसे ही जाएंगे, कलंदरिया चौक से आप स्ट्रेट जाना है न्यू नाज़माबाद के गेट की तरफ। जब आप न्यू नाज़माबाद के गेट पर पहुंचेंगे वहाँ से आपको राइट हैंड पे मुड़ना है। जब राइट हैंड पे आप मुड़ेंगे तो थोड़ी सी मसाफत के बाद न्यू नाज़माबाद की बाउंड्री ख़त्म होगी और चौक आएगा। उस चौक से आपने लेफ़्ट हैंड पे मुड़ना है। दूसरी साइड की न्यू नाज़माबाद की बाउंड्री शुरू हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे थोड़ी मुसाफत के बाद ये न्यू नाज़माबाद की बाउंड्री ख़त्म होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये इसका डायरेक्टली जाने का तरीका है। सामान जो मैंने बताया वो अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। और इसके अलावा आप लोग अगर ख़ुद जाना चाहें, जैसे अपने साथियों के साथ जुमेरात को ना जा पाएँ तो डायरेक्टली ख़ुद जाना चाहें, जिस दिन भी जाना चाहें तो आप लोग जो है अपने अमीर साहब या अपने इमाम साहब या अपने साथियों में से किसी का नंबर अपने पास ज़रूर रखिएगा और उनसे ये मालूमात यहीं पे ले लीजिएगा कि हमारा हल्का कौन सा है और हमारा गेट नंबर कौन सा आसान रहेगा कि वहाँ से हम आपके पास आएँ। सतून नंबर या कॉलम या बांस नंबर उनसे पूछ लीजिएगा। ये सब चीज़ें आप पूछ लीजिएगा और फिर जो है आपको परेशानी नहीं होगी। तो मेरी आपसे एक दफ़ा, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि अल्लाह के रास्ते में जो है ना अपना जान माल वक्त हमें लगाना है ना, तो इसमें आप अपने पास जो है ज़्यादा राह भी रखें। तकरीबन ये अब हर किसी मस्जिद वालों का उस हिसाब से ज़्यादा राह है। किसी का तकरीबन 2000 रुपये बन जाता है 3 दिन का, किसी का 3000 बन जाता है, किसी का 1500 बन जाता है। तो आप एहतियातन 1500 से 3000 रुपये आप अपने पास ज़्यादा के तौर पे भी रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपसे आप सबसे जो है दोबारा मोदबाना गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करें और अपने साथ अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी ले जाने की कोशिश करें और जो है इस इज्तिमा की ज़्यादा से ज़्यादा दावत भी दें। और जो है इस इज्तिमा की ज़्यादा से ज़्यादा आप दावत भी दें। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन दबाएं, हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो नई मालूमात के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।